आज हम आप लोगों को एक ऐसी चीज बताने वाले हैं जो कि 12 रुपए में आपके 1 एकड़ के लिए कोई भी फसल हो, चाहे जिस भी चीज की आप लोग खेती करते हो, अगर आप लोग उस चीज को अपने खेतों में अपनी फसल में डालते हैं तो जो आपके फसल की ग्रोथ होती है ये बहुत ही बेहतरीन होती है। और उस चीज की कीमत सिर्फ और सिर्फ 12 रुपए है। और 12 रुपए में आप लोगों को कोई भी फसल हो उसमें भरपूर ग्रोथ मिलती है। तो ये 12 रुपए की चीज कौन सी है, उसका आप लोग उपयोग कैसे करेंगे और सावधानियां आप लोगों को क्या रखनी चाहिए, ये सारी डिटेल देंगे हम आप लोगों को इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सही सटीक और व्यवहारिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो आगे बढ़ने से पहले किसान भाइयों, सबसे पहले हम आप लोगों को एक चीज बताने वाले हैं। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं हमारे हाथ में है इफ्को की नैनो यूरिया। और ये जो नैनो यूरिया है ये हम प्रयोग किया करते थे, लेकिन आज के समय में हम जो इसका प्रयोग है इसको बंद कर दिए। जानते क्यों? देखिए, ये जो नैनो यूरिया आती है, जब इसे प्रचारित किया गया तो ये बताया गया कि जो हमारे 1 एकड़ में हम 1 बोरी यूरिया डालते हैं उतना जैसा ये काम करती है और उतना ही इसका प्राइस है। और ये जो है आपकी मिट्टी को कम प्रभावित करती है, बाकी आपकी जो फसल हो भरपूर ग्रोथ देती है। तो हम फिर कंपेयर किए कि जो हम जुगाड़ यूज किया करते थे तो उस जुगाड़ की अपेक्षा ये हमें महंगा पड़ता है या सस्ता पड़ता है। तो फाइनली हम अपने फसलों में इसको भी डालें और अपना जो जुगाड़ है उसको भी डालें। तो जो हमारा जुगाड़ था उसका रिजल्ट हमें बहुत ही बेहतर निकल करके आया और उसकी कीमत सिर्फ आई 1 एकड़ में 12 रुपए। और वहीं पर जो इसकी कीमत आती है ये 240 रुपए से लेकर के 250 रुपए के आसपास इसकी कीमत आ जाती है 1 एकड़ की। तो ऐसे में ये काफ़ी महंगा लगा और फिर हम इसको छोड़ दिए। तो अभी हम आप लोगों को बताते हैं कि वह 12 रुपए की चीज़ कौन सी है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं हमारे हाथ में ये चीनी जैसा कुछ आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये है जो हमारी परंपरागत बोरे वाली यूरिया आती है, वही यूरिया है। और इसका जो सामान्यतः किसान भाई प्रयोग करते हैं अपने खेतों में मिट्टी में डालने के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन आप लोगों को हम बता दें कि आप लोग इसका उपयोग स्प्रे के रूप में भी कर सकते हैं। अब स्प्रे के रूप में अगर आप लोग उपयोग करने जा रहे हैं तो आप लोगों को सावधानी बरतनी होती है कि इसका उपयोग हम कब कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप लोग इसका स्प्रे के रूप में प्रयोग करने जा रहे हैं तो जब आपकी फसल लगभग विकास की पहली अवस्था में होती है तब से आप लोग इसकी स्प्रे की जो स्टार्टिंग कर सकते हैं। अब ये लगभग आप लोग 12 से 15 दिन पे आप लोग स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ ध्यान ये रखना है कि जो इसका स्प्रे होता है यह जब आपको लगे कि आपकी फसल में फल फूल आने वाले हैं उसके 10 से 15 दिन पहले ही बंद कर देना चाहिए। क्योंकि यह जो यूरिया का स्प्रे आप लोग करते हैं तो यह सिर्फ पौधे की ग्रोथ, वनस्पतिक जो ग्रोथ होती है उसी को बढ़ाती है। अब कई किसानों का यह विचार होगा कि भैया कितनी मात्रा में हम इसका स्प्रे करें। तो आप लोगों को बताते चले कि जो 15 लीटर की हम लोगों की टंकी आती है उसमें आप लोगों को, अगर कोई सामान्य फसल है, सब्जियों में आप लोग इसका उपयोग कर रहे हैं तो 150 ग्राम से लेकर के आप लोग 250 ग्राम तक प्रति 15 लीटर इसको मिला करके उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हम आप लोगों को बताते चले कि जो हम केले की खेती किए हैं, एप्पल बेर की खेती किए हैं और गन्ने की खेती है, तो ये हैवी फसलें हैं और ये भारी डोज को भी सह लेती हैं। तो वहाँ पर हम आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहे हैं इतनी डोज देने के लिए। लेकिन हम अपने केले की जो फसल है उसमें 300 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम तक का उपयोग करते हैं। तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वह अन्य चीज़ों की अपेक्षा बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलता है। और जब आप लोग 1 एकड़ स्प्रे करने जाते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इसकी जो कीमत आती है, क्योंकि 1 एकड़ में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो से लेकर के 1.5 किलो या 2 किलो अगर हमारे जैसा उपयोग कर रहे हैं तो पड़ेगा। और आप लोगों को लगभग 12 रुपए का खर्चा आता है। और 12 रुपए में जो आपकी फसल होती है तो वह बहुत ही बेहतरीन हो जाती है। तो सबसे पहले आप लोग इसको अपनी टंकी में घोलें और घोलने के बाद जिस भी फसल में आप लोग स्प्रे करने जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे पास इस समय गेहूं है, हम यहाँ पर गेहूं में स्प्रे कर रहे हैं। तो सेम इसी तरीके से जो भी फसलें आपके पास हैं वहाँ पर अगर आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं और अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो आप लोग 150 ग्राम से स्टार्टिंग कर सकते हैं और फसल वाइज आपके पास जो आंकड़े होते हैं ये इकट्ठा होते जाते हैं। तो अभी जो हमारी फूल गोभी, पत्ता गोभी, चना, मटर है, इसमें हम 150 से लेकर के 200 ग्राम का स्प्रे करते हैं। और वहीं पर इस समय ठंड के मौसम में हम केले में पाले से बचाने के लिए
500 ग्राम प्रति 15 लीटर मिला करके उपयोग करते हैं। तो ये है यूरिया का स्प्रे। ये आप लोगों को नैनो यूरिया की अपेक्षा बेस्ट रिजल्ट देता है और वहीं पर जो आप लोगों की मिट्टी होती है ये प्रदूषित नहीं होती, क्योंकि जब आप लोग इसका स्प्रे करते हैं तो सीधा ये पौधों की पत्तियों पे जाती है, जो कि पौधे तुरंत ही इसको अवशोषित कर लेते हैं और उसमें तुरंत आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिल जाती है। और वहीं पर जो नैनो यूरिया है ये कॉस्टली पड़ती है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नैनो यूरिया रिजल्ट नहीं देती है, लेकिन इसकी कॉस्ट हमको पड़ जाती है 12 रुपये और उसकी 240 रुपये के आसपास पड़ जाती है। इस वजह से अब हम उसको छोड़ करके ये जो पहले से ही हम स्प्रे करते आ रहे हैं इसी का स्प्रे कर रहे हैं। बाकी हम आप लोगों को बताते चले कि इस तरीके के हमारे पास 8 से 10 जुगाड़ हैं जो कि कम पैसे में आप लोगों को फसलों की अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम उनको भी टेस्ट करके आप लोगों को दिखाएंगे और उनका रिजल्ट भी बताएंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर अपने गेहूं की फसल में इसका स्प्रे कर चुके हैं और अब मिलते हैं हम आप लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।